अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपने देखा होगा कि आप जिस दिन डीडीसी इलेक्शन की काउंटिंग थी उसके बाद में लाइव आपके साथ हाज़िर नहीं हो सका। मेरा गला काफ़ी ख़राब हो चुका था उस दिन, क्योंकि 8 घंटे का लाइव था, तो ब्रेक लेके ही सही लेकिन 8 घंटे कंटिन्यू हम लाइव में रहे थे, इसलिए माज़रत ख्वाह हूँ। आज आपके साथ एक नए मुद्दे के साथ आया हूँ। आज मेरे साथ वो हस्ती हैं जो किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं है, गुफ्तार अहमद चौधरी साहब। गुफ्तार साहब, आपका खैर मकदम है प्रोग्राम में। महमूद साहब, आपका और आपकी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। आप हर वक्त अच्छी इश्यूज़, अच्छी बातें जो है वो करते हैं, अच्छे इश्यूज़ लेकर सामने आते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तार साहब ने जो काफ़ी मेहनत की थी, गुफ्तार साहब ने और गुफ्तार साहब की टीम ने और भी काफ़ी लोगों ने मेहनत की थी फॉरेस्ट राइट एक्ट की। अगर हम बात करें तो उसमें कहीं ना कहीं कामयाबी हासिल होती नज़र आ रही है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि हासिल हो गई है, कामयाबी मिल गई है। अभी देखना है कि ग्राउंड लेवल पर कैसे काम हो रहा है। गुफ्तार साहब, सबसे पहले हम ये समझना चाहेंगे कि फॉरेस्ट राइट एक्ट जिसके लिए आपने इतनी जद्दोजहद की, अभी आज इस फैसले से आप कितना मुतमईन हैं? महमूद साहब, पहले तो सब लोगों को मुबारक। ख़ासकर मैं हर बार यही बात कहता हूं कि तमाम एक्टिविस्ट, रिसर्च स्कॉलर्स और ख़ासकर मीडिया फैटर्निटी के लोग, जितने भी मीडिया हाउसेस हैं, मैं इन 3 क्लासेस का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने फॉरेस्ट राइट एक्ट को हर जगह जो है वो प्रोजेक्ट किया, हर प्लेटफॉर्म से जो है वो आवाज़ उठाई कि फॉरेस्ट राइट एक्ट जम्मू कश्मीर में लागू होना चाहिए। महमूद साहब, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 जो देश की पार्लियामेंट में पास हुआ था, लेकिन 14 साल लग गए इसको जम्मू कश्मीर में लागू होते हुए, और अभी लागू जो है वो नहीं हुआ। अभी इसमें कमेटीज बनाई जा रही हैं। अभी गवर्नमेंट यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो तैयारी कर रही है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट को जम्मू कश्मीर में लागू किया जाए। असल में फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है वो मैं शॉर्ट में यही बताऊंगा कि जो लोग जंगलों में रह रहे हैं, आज से कई साल पहले 75 साल जिनको जंगलों में हो गए हैं, या 2005 से पहले जहां पर वो काबिज हैं उस इलाका में उनका वोटर लिस्ट पे नाम है, या उनके पास कोई ये अपना बीपीएल राशन कार्ड है, इन सब चीज़ों का जो है वो होना उनके पास जो है वो ज़रूरी है। मतलब कोई ना कोई रिकॉर्ड जो है वो होना ज़रूरी है। तो इन सब लोगों को जंगलात पे जो है वो हक बनेंगे। आज से पहले जो इस तरीके से सिर्फ वहाँ पर वो जंगल को कवर करके बैठे थे, और आप भी अक्सर जो है वो देखते हो और आप ये मामला जो है वो हाईलाइट भी करते हो कि लोगों को कभी भी किसी वक्त भी आके एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो निकाल देती थी। लेकिन फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू होने से अब उन लोगों को जो है वो हकूक मिल जाएगा। अब उन लोग जो है वो उन जंगलों के, उन जगहों के जो है वो असली वारिस जो है वो बन जाएंगे। तो कमेटीज़ की बात करें, जो कमेटीज़ तश्कील दी जा रही हैं, इससे पहले मैं ये बात करूंगा कि कुछ सियासी लोग जो हैं इस वक्त क्रेडिट ले रहे हैं। अगर मैं खिता पीर पंचाल की बात करूं, पुंछ और राजौरी जो हमारे 2 डिस्ट्रिक्ट हैं उनकी बात करूं, वहाँ से कोई भी छोटा सा काम हो, कोई भी चीज़ हो, मंजर आम पे जब आती है तो हर इंसान उसका क्रेडिट लेने का हकदार बनता है। तो बेसिकली ये क्या देखते हैं आप, क्रेडिट किन लोगों को देते हैं? महमूद साहब, ये हमारे राजौरी पुंछ का सबसे जो है वो बदकिस्मती ही यही है। मैं फॉरेस्ट राइट एक्ट से पहले आपको एक छोटी सी बात बताऊं। आपको पता होगा राजौरी से थन्ना मंडी एक रोड है, उसको मैंने जब से होश जो है वो संभाली है तब से मैं देख रहा हूं कि उस रोड को कभी जो है वो मुकम्मल नहीं किया जा रहा। रिसेंटली वहां पर थाना मंडी के जो तहसीलदार साहब हैं वो एक ऑर्डर करते हैं कि मैंने फाइनली ये काम जो है वो अब होगा इस पे। वो एक ऑर्डर करते हैं कि इतनी डेट को जो है वो काम शुरू हो जाएगा। तो जनाब, जैसा ही वो ऑर्डर निकला, दूसरे दिन मैंने देखा जितने भी नेता थे, किसी भी पार्टी के हों वो या कोई और कारकुन हो, उन्होंने सब ने अपनी अपनी जो है वो मीडिया में इंटरव्यू देना स्टार्ट कर दिया कि जनाब ये काम मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैंने किया। और वो फेक ऑर्डर किसी ने ऐसे ही बना के रखा हुआ था। मतलब ये हद है हमारे लोगों की। अब जैसा ही फॉरेस्ट राइट एक्ट पे कमेटीज जो है वो बनना शुरू हुई, जनाब हर जगह से प्रचार शुरू हो गया। और बदकिस्मती यह है कि ऐसे ऐसे लोग भी इस बात का क्रेडिट लग गए लेने कि जनाब हमने इस पे बहुत ज्यादा काम की है, और इसके असल हकदार वो लोग हैं, खासकर बाकी को भी छोड़ो, इसके असल हकदार वो लोग हैं जो जंगलों में रहे, जिन्होंने अपनी शनाख्त को बरकरार रखा, जिन्होंने जंगलों में अपने उस पेशे को कभी जो है वो गिरने नहीं दिया, उस पेशे से वाबस्ता रहे। वो लोग असल में हकदार हैं जिन्होंने जंगलों को बचा के रखा। उसके बाद जो लोग लिखते हैं, जो लोग बोलते हैं, जो लोग रोड्स पे मार खाते हैं, वो लोग इस चीज के जो है वो हकदार है। आज वो कह सकते हैं कि हाँ जनाब, हाँ हमने फॉरेस्ट राइट एक्ट की लड़ाई लड़ी।
लेकिन बदकिस्मती ये है कि ऐसे ऐसे लोग आ जाते हैं सोशल मीडिया और मीडिया, पता नहीं कैसे वो खबरें जो है वो देते हैं और कहते हैं कि जनाब। तो महमूद साहब, आप यकीन मानोगे कि एक दिन के कम से कम भी 400 से 500 लोगों के फोन आते हैं। अगर मैं डिस्ट्रिक्ट राजौरी की बात करूं, और डिस्ट्रिक्ट राजौरी में भी खासकर अगर मैं अपने इलाका की बात करूं, दरहाल की बात करूं, बुद्धल की बात करूं, कोटरंका की बात करूं, खवास की बात करूं, पीड़ी की बात करूं, यहां से लोगों के हर दिन 400 500 लोगों के फोन आते हैं कि जनाब कमेटीज जो है वो बंद कमरों में बन रही हैं। भाई साहब, ग्राम सभा का असल में जो मेन मकसद ये नहीं है कि पंचायत का सरपंच या जीआरएस या वीएलडब्ल्यू कमेटी बनाएगा। इसका बेसिक मकसद ये है कि ये एक इंटरेक्शन हो जाए पूरे पंचायत के लोगों में, ये एक इंटरेक्शन हो जाए पूरे गांव के लोगों में, और वो सब लोग मिलजुल कर बैठे और फिर एक कमेटी तश्कील दें। अभी मैं आपके साथ बैठा था, आपने खुद देखा होगा कि कितने फोन आ गए और फोन पर यह बात कह रहे हैं कि जनाब सरपंच अपने बेटे को बना रहा है। और भाई साहब, ये कोई कुर्सी थोड़ी है, और खुदा का वास्ता है यार, आप थोड़ा खौफ इन गरीब लोगों का कुछ बनने दो। आप लोगों को बस कोई ना कोई ऑर्डर चाहिए होता है, बस कोई ना कोई ऐसी चीज दिखती है और आप लोग जो है वो टूट पड़ते हो। ये बेचारा गरीब कहां जाएगा? जिन लोगों का असल हक है जंगलों पर, उन लोगों को कमेटी में शामिल करो, पढ़े लिखे नौजवानों को कमेटी में शामिल करो। आपने एक बिजनेस जो है वो बना के रखा है कि कोई भी कमेटी बने, जनाब सरपंच को भाई बनेगो, जनाब मेंबर को यो बनेगो, सरपंच को बेटो बनेगो। तो जनाब ये बिल्कुल जो है मंजूर नहीं है। मैं ये चीज़ भी कहना चाहूँगा, मीडिया की अगर बात की जाए, गौदी मीडिया की तो हम अक्सर बात करते रहते हैं। जम्मू कश्मीर के ऐसे कुछ मसाइल हैं जो एक अलग तरीके से पेश किए जा रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर, यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के मीडिया से मैं ये चीज़ कहूँगा, वो किसी को अप्रिशिएट करने से पहले खुदारा उसके मुस्तकबिल पे, उसके माफ़ कीजिएगा, उसके माजी पे आप ज़रूर नज़र डालिएगा कि ये लोग कौन हैं, क्यों क्रेडिट लेते हैं, ज़मीनी सतह पर काम किसने किया है। तो गुफ्तार साहब, हम फॉरेस्ट राइट एक्ट की बात अगर कर रहे हैं तो इसमें एक जो कानून बनाया गया है वो जम्मू कश्मीर के जितने भी वो लोग हैं जो जंगलों में रहते थे, जो जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी ही जंगलों में गुजारी है, उनके लिए भी मुबारक बात है, और आप लोगों के लिए भी मुबारक बात है जिन्होंने उनकी आवाज़ को बुलंद करके उनके हकूक़ जो है दिलाने में मदद की। लेकिन कमेटीज़ की अगर बात की जाए, इस वक्त काफ़ी फ़ोन मुझे भी आए हैं, गुफ्तार साहब को भी फ़ोन आए हैं, लेकिन सुनने में यही आया है कि बंद कमरों में कमेटियां जो हैं वो बनाई जा रही हैं, अपने मुहिब लोगों को ही चुना जा रहा है। लेकिन ये बात गलत है, जमहूरी तरीका ये नहीं है। आप देखिए जो लोग एलिजिबल हैं, और मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा पुंछ राजौरी की आवाम को डीडीसी इलेक्शन को लेके कि आपने काफ़ी बड़ी चेंजिंग लाई है, और ऐसे ही पंचायत के जो ग्राम सभा हैं, जो चुनिंदा लोग हैं, जो चुने हुए लोग हैं, उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो उन लोगों को करनी चाहिए, नौजवान को करनी चाहिए, खासकर जो पढ़ा लिखा इंसान है उसको आगे आना चाहिए। गुफ्तार साहब, आप क्या समझते हैं कि इसका जो तरीका था, कमेटी को तश्कील देने का क्या तरीका था, और उसके बरअक्स क्या जा रहा है? महमूद साहब, पहले तो मैं डिप्टी कमिश्नर राजौरी को मीडिया के माध्यम से ये बात कहना चाहूँगा कि जनाब आप सबसे पहले ये जितनी भी कमेटीज़ बनी हैं, अगर आप पूरी डिस्ट्रिक्ट की डिप्टी कमिश्नर हो, आपका ये हक बनता है कि आप देखें कि आखिर ग्राउंड सतह पे, ज़मीनी सतह पे हो क्या रहा है। तो जनाब मेरी आपसे गुजारिश है कि ये जितनी भी कमेटीज़ बनी हैं इनको रिजेक्ट किया जाए। इनमें से कोई भी कमेटी जो है वो ऑन द बेस ऑफ मेरिट नहीं बनी। ये बंद कमरों में कमेटी बनी है, ये कमेटी सिर्फ रिश्तेदारों की बनी है। और मैं जनाब, मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये बात कह रहा हूं कि इन कमेटीज का कोई जाती फायदा नहीं है। आप क्यों गरीब बेचारे को जो है वो मारना चाहते हो? जो बंदा जंगल में 75-75 साल, जिसका पूरा खानदान उस जंगल में अपनी जिंदगी बसर कर चुका है, आप उस बेचारे को क्यों मारना चाहते हो? और ये आप मार रहे हो डिप्टी कमिश्नर साहब, आपकी आंखों के नीचे ये सब कुछ हो रहा है। और हम आपको आज फिर से ये बात यकीन दिलाना चाहते हैं कि ग्राउंड पे बिल्कुल भी गलत हो रहा है। जो न्यू डीडीसी चेयरमैन हैं, बीडीसी चेयरमैन हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूं कि आप इस वक्त नुमाइंदे हो,
आप भी ग्राउंड पे जाके देखें कि आखिर ये कमेटीज बन क्या रही हैं। ये गरीब बेचारे का हक है, ये गरीब को मिलना चाहिए। जो पढ़े लिखे बेचारे नहीं हैं, बुजुर्ग हैं हमारे, वो क्या करेंगे, वो कहां जाएंगे, उनको क्या पता फॉर्म कैसे भरना है, उनको क्या पता कि मुझे अपनी जगह का क्लेम कैसे लेना है। कहीं एक छोटी सी भी गलती अगर फॉर्म में हो गई ना, तो उस बेचारे की पूरी जो इतने सालों से उसने रोजे रखे हैं ना, तो वो बेचारे के रोजे टूट जाएंगे, उसको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए मैं हाथ जोड़ता हूं डिप्टी कमिश्नर राजौरी जनाब आपसे कि ये कमेटी रिजेक्ट करें और कैंप्स ऑर्गेनाइज करवाएं। सिर्फ घर बैठ के ये ग्राम सभा का असली मकसद ये है कि लोग सारे, पूरी पंचायत के लोग इकट्ठे हों और फिर वहां पर चेयरमैन चुना जाए, फिर वहां पर सेक्रेटरी चुना जाए, फिर जो 15 मेंबर्स की कमेटी बननी है। ये एक इसको मुझे यकीन मानो महमूद साहब, मुझे इतने फोन आए और लोग ये कहते हैं कि बस 2-4 आदमियों को फोन किया और ये कहा जनाब आज एक प्रोग्राम है जिसमें जंगलों को जो लोग काट रहे हैं उनके खिलाफ कोई बात करनी है। मतलब इस तरीके के मिसकंसेप्शन जो है, कोई कुछ कहता है, कोई कहता है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले आए तो उन्होंने चेक करना है कि गांव में कितने पेड़ हैं, गांव में री के कितने पेड़ हैं। ये इस तरीके की जो है वो गुंडागर्दी नीचे चल रही है और गरीब बेचारा जो है वो पिस जाता है, गरीब बेचारा जो है वो मारा जाता है। लिहाजा डिप्टी कमिश्नर राजौरी साहब से मेरी फिर से ये गुजारिश है कि ये जो, या इसके अलावा भी मैं राजौरी की इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, मुझे वहां से लोग फोन करते हैं। इसके अलावा भी अगर जहां पे भी इस तरीके की मुश्किलात आ रही हैं, मैं तमाम डिप्टी कमिश्नर से ये गुजारिश करता हूं कि जनाब आपके 2-4 दिन ज्यादा शायद लग जाएंगे, लेकिन ये एक बड़ा स्वाब का भी काम है। इसलिए डीसी, हर डिप्टी कमिश्नर को ये चाहिए कि ग्राउंड पे जाकर जो है वो कैंप्स ऑर्गेनाइज करवाएं या ऐसे होनेस्ट ऑफिसर जो है वो अपॉइंट करें जो ऑन द बेस ऑफ मेरिट, जिन लोगों ने इतने रोजे रखे हुए उनको हक मिलना चाहिए। अदरवाइज ये कमेटीज जो है वो बनाने का कोई फायदा नहीं है। और मैं ये भी कहूंगा कि इंशाअल्लाह ताला हम चुप भी नहीं बैठेंगे। अगर हमारे लोगों के साथ, जिन लोगों के लिए हमारे लोग लड़े हैं, हमारे स्कॉलर्स, हमारे एक्टिविस्ट्स, हमारे मीडिया के लोग जहां जहां तक लड़े हैं, अगर हमारे लोगों के साथ गलत हुआ, अगर गरीब को उसका हक नहीं मिला, अगर गरीब का जंगल गरीब को नहीं मिला, तो हम चुप करके बैठने वाले नहीं है। हम सड़कों पर उतरेंगे और आपको बहुत बड़ा जो है वो नुकसान होगा इसका। गुफ्तार साहब, फेवरेटिज्म की अगर बात करें, यहाँ चाहे वो सियासी लोग हों, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे हों, फेवरेटिज्म जो है वो कहाँ तक नुकसानदाह साबित होता है एक सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए, सोसाइटी को बचाने के लिए, गरीबों की आवाज़ को आगे पहुँचाने के लिए। एक पढ़ा लिखा इंसान का होना इसमें लाजमी है। आप क्या समझते हैं, फेवरेटिज्म जो है, चाहे वो ये हमारे सियासी लोग हैं चाहे वो दूसरे लोग हैं, वो कितना नुकसान दे सकते हैं? जैसे कि हमें ये चीज़ें देखने में भी अभी ये मिसाल भी आ रही है इसमें कि यहाँ ज़्यादातर फेवरेटिज्म वाले ही लोग आगे आ रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे महमूद भाई, मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि एट द एंड ऑफ द डे अगर कोई पिसता है तो वो बेचारा गरीब पिसता है। और ये बात उसी को पता होती है जो ग्राउंड पे जाके काम करता है, जो ग्राउंड पे जाके काम करता है। जो मीडिया के लोग या कोई एक्टिविस्ट है, कोई लीडर है, वो ग्राउंड पे जाकर जब देखता है ना, तो तब उसको पता चलता है कि पिस कौन रहा है, गरीब। जिसको ये नहीं पता कि उसने किन किन दफ्तरों में जाना है, जिसको ये नहीं पता कि मुझे कौन सा फॉर्म भरना है, जिसको ये नहीं पता कि मुझे किस को दरख्वास्त करनी है, किस से दरख्वास्त देनी है, किस से लेनी है, कौन सी स्टंप लगवानी है, कौन सी मोहर लगवानी है। पिस्ता बेचारा वही है। जो कोई खड़पैंच है, जैसे अभी की मैंने पहले भी कहा कि सरपंच अपने बेटे को बना रहा है, ओ भाई आपका कौन सा हक है इसमें, या किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल का कौन सा हक है इसमें? ये हक लोगों का है, ये जंगल लोगों के हैं, ये जंगल गरीबों के हैं। आपका इसमें कोई हक नहीं है, किसी सरपंच का कोई एहसान नहीं है, गवर्नमेंट के किसी ऑफिशियल का कोई एहसान नहीं है, यह गरीबों का हक है। तो उस फेवरेटिज्म के चक्कर में एक गरीब आदमी पिस जाता है। वो बेचारा ना तो दफ्तर तक पहुंच सकता, और पता चलता है कि 5 साल के बाद, 10 साल के बाद वो बेचारा वहां का वहीं, जिस जगह के लिए, जिस जंगल के लिए उसने रोजे रखे, उसको वो मिली ही नहीं। वो किसी और ही ने, उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड ही नहीं होता। वो जगह किसी और के नाम जो है, उसके रिकॉर्ड जो है वो बने होते हैं।
नकलें किसी और के नाम की बनी होती हैं, और वो बंदा जिसके नाम की नकल बनी होती है वो घर से ठीक ठाक होता है, वो खाने पीने वाला आदमी होता है, उसके शायद कुछ मुलाजिम भी हो सकते हैं, वो खड़पेंच भी होता है, वो मिंबर भी होता है, वो कुछ भी होता है, लेकिन जो बेचारा गरीब मजदूर मस्कीन होता है उस बेचारे को कुछ नहीं मिलता। इस फेवरेटिज्म के चक्कर में हमारा गरीब पिसता जा रहा है, पिसता जा रहा है, पिसता जा रहा है। जो भी बात करे हक की करे, इंसाफ की करे। मैं अगर मिसाल दूंगा गुफ्तार साहब के 2018 की मैं बात करूं, वहाँ सोलनकोट के हाड़ी गांव वार्ड नंबर मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है 6-7 है या 5-6 है, वहाँ जब मैं गया था तो वहाँ मैंने ये बेशतर लोगों में पाया था जो जिन लोगों को APL के राशन कार्ड थमाए गए हुए थे लेकिन एक्चुअली में वो BPL में थे। लेकिन फेवरेटिज्म का यही नुकसान होता है। तो गुफ्तार अहमद चौधरी साहब, मैं आपके साथ ये भी बात करूंगा क्योंकि बाज़ाब्ता आपकी नज़र जो है वो सियासी मैदान हो या गैर सियासी हो, आपकी एक्टिविटीज़ जो हैं वो रहती हैं। लेकिन रिसेंटली जो DDC के इलेक्शन हुए हैं, आप क्या समझते हैं कि ये कितना कारगर साबित होंगे एक मफाद के लिए, फलाह बहबूद के लिए? देखो, जो DDC इलेक्शन हुए, इससे पहले हमने पंचायतों के भी इलेक्शन देखे हैं, उसके बाद BDCs भी हुए हैं। तो 2 साल में मुझे ग्राउंड पे कोई चेंज जो है वो दिखा नहीं है। इवन मैंने कई सरपंच जो है वो बेचारे रोते देखे हैं। वो कहते हैं कि जनाब हमको 2-2 साल में 2-2 PMA की केसेस नहीं मिले। तो खैर अभी इस पे मैं उतना ज़्यादा तो कह नहीं सकता हूं क्योंकि अभी कुछ ही दिन इलेक्शन को हुए हैं और अभी कौंसिल भी नहीं बनी। तो आने वाला वक्त बता देगा, उम्मीद रख सकते हैं, क्योंकि एक बड़ी चेंजिंग हुई है इस बार DDC इलेक्शंस में। नौजवान फेसेस मैदान में आए हैं, नौजवान फेसेस जीते भी हैं। तो मैं उम्मीद रखता हूं, क्योंकि डेवलपमेंट होती है फंड्स, जितना गवर्नमेंट प्रोजेक्ट करेगी, जितना सेंटर पैसा देगी, उन DDC जो मेंबर हैं उन पे कितना, उनके डिस्पोजल पे कितना पैसा है, कितना फंड्स है, जितना सेंटर देगी उतना ही वो डिलीवर करेंगे अगर होनेस्ट हुए। और मुझे उम्मीद भी है क्योंकि नौजवान जो हैं वो जरूर डिलीवर करेंगे। जितने भी हमारे जम्मू कश्मीर में नौजवान फेसेस जीते हैं, अगर उनको प्रोजेक्शन मिली, अगर उनको फंड्स मिले, तो मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो अच्छा डिलीवर करेंगे, क्योंकि वो दौड़ भाग कर सकते हैं, वो जगह जगह जा सकते हैं, लोगों का दुख दर्द समझ सकते हैं। और मैं इस आपके माध्यम से खासकर जो नए हमारे नौजवान काउंसलर बने हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि ये जो फॉरेस्ट राइट एक्ट की कमेटीज बन रही हैं, इसमें किसी का कोई अपना पर्सनल फायदा नहीं है जनाब। मैं गुजारिश करता हूं, ये फायदा अगर आप दर्द दिल रखते हो तो आप भी इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करें और जो बेचारा गरीब है उसकी मदद करें, ताकि इन कमेटी में, इसमें बहुत बड़ा, मैं आपको कह रहा हूं महमूद साहब, ये आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ा स्कैम जो है वो होगा। ये बड़े बड़े लोग इसमें जो है वो मुलव्वस होंगे और फिर पता चलेगा कि बेचारा गरीब वहां का वहीं, और बड़े बड़े लाले जो है वो जंगलों पे जो है वहां पे भी काबिज हो गए। गुफ्तार साहब, मैं बात अगर करूं फलाह बहबूदी की, क्योंकि ज़मीनी सतह पे आपकी नज़र रहती है, इस वक्त मैं खासकर पुंछ और राजौरी की बात करूंगा। DDC की अभी कौंसल बननी है, उनके जो लाज हैं वो भी बनने हैं, अभी उनको क्या क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा वो सारी चीज़ें बननी हैं। लेकिन आपका क्या मैसेज रहेगा जितने भी मेंबरान हैं, जितने ये चेयरमैन बनेंगे उनके लिए, कि पुंछ और राजौरी के अंदर फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो किस काम को दी जानी चाहिए? देखिए, पहले तो मैं कहूँगा कि ग्राउंड पे अगर आप महमूद साहब देखेंगे ना, तो आज भी लोगों के घर में बिल आए हुए हैं लेकिन बिजली के कनेक्शन नहीं है। बिल्कुल ग्राउंड के ऊपर, और कनेक्शन उसी के घर में नहीं है जो बेचारा बोल नहीं पाता, जो बिल्कुल गरीब है। बिल्कुल ठीक है, सेम इज द कंडीशन। पानी की भी वही हालत है, रोड्स की वही हालत है। तो मैं नए काउंसलर्स से ये गुजारिश करूंगा कि ये इलेक्शन पूरा जो है वो डेवलपमेंट पे बेस है। तो मेरी, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, जब उसी में डेवलपमेंट आ गया, तो मेरी ये गुजारिश रहेगी नए काउंसलर्स से कि आप बढ़ चढ़कर लोगों की मदद करें, ग्राउंड पे जाकर, ग्राउंड जीरो से जाकर, जो काम 70 साल में नहीं हुए, 70 साल के बाद भी आज भी गरीब आदमी जो है वो सिर्फ पानी की बात करता है, बिजली की बात करता है। तो अगर आपको अल्लाह ताला ने ये मौका दिया है तो जनाब आप घर घर जाएं, जिस तरीके से आपने घर घर जाके वोट लिए हैं
उसी तरीके से घर घर जाकर लोगों को डिलीवर करें, लोगों की मदद करें, पानी में, बिजली में, सड़कों में। जब ये 3 चीजें हो गई, एजुकेशन सेक्टर में खासकर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। आज भी अगर आप इलाका में जाओगे तो जनाब 1970 1980 की बिल्डिंग्स हैं पड़ी हुई, लेकिन उनके ऊपर छत नहीं है, एक एक दो दो कमरे हैं, कोई टीचर नहीं आता, कोई कुछ नहीं आता। इन चीजों पे काम करो तो इंशाल्लाह पब्लिक और साथ जुड़ेगी आपके, और अगर आप फेल होगे तो आप भी आराम से घर बैठ जाओगे। और क्या। गुफ्तार अहमद चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। थैंक यू। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ गुफ्तार अहमद चौधरी साहब, जिन्होंने तफसीलन बात की हमारे साथ। और मैं डीडीसी मेंबरान जितने भी हैं, मैं उनको ये गुजारिश करना चाहता हूँ, एक तो जो फॉरेस्ट राइट एक्ट की कमेटियाँ बनाई जा रही हैं उस पर थोड़ा ध्यान दें, उस पर गौर करें और इंसाफ की बात करें। और वो लोग जो काम करने वाले हैं, पढ़े लिखे नौजवान ही आगे आना चाहिए। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, एक शर्त के साथ, आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखेंगे। खुदा हाफिज़।